सावन शुरू होने ही वाला है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण महीना होता है। सावन के महीने में जो लोग ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ दर्शन ही काफी नहीं, आप जब तक ज्योतिर्लिंगों का रहस्य नहीं समझेंगे तब तक वो लाभ नहीं उठा सकते जो आप पा सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको शिव के 2 ज्योतिर्लिंगों का रहस्य बता चुके हैं। शिव के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ और दूसरे मल्लिकार्जुन का पौराणिक रहस्य आप देख चुके हैं। वो भजले तू भजले कार्यक्रम की इस कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं शिव के उस तीसरे ज्योतिर्लिंग का रहस्य जो मौत के मुंह में गए हुए जीव को भी जिंदगी दे सकता है। इस ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा है। इस कथा में एक राजा उसके दुश्मन है, लेकिन उसकी शिव भक्ति इतनी प्रबल है कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिव का ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग। सर्वसुगंध सुलेपितलिंगम बुद्धि विवर्धन कारणलिंगम सिद्धसुरासुर वंदितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमहामणि भूषितलिंगम फणिपतिवेष्टित शोभितलिंगम दक्षसुयज्ञ विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस धरती पर सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग हैं। शंकर अहमियत के हिसाब से उनकी स्थिति की व्यवस्था है। शिव का ये तीसरा ज्योतिर्लिंग एक ऐसे नगर में है जहां कभी भी कोई प्रकोप नहीं आता। देखिए शिव के इस तीसरे सबसे बड़े ज्योतिर्लिंग का रहस्य और उसके दर्शन के लाभ। सेवन स्पेशल पेश करता है नमस्कार। 7 स्पेशल के इस कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में। इस शहर का वजूद महाभारत काल से भी पहले का है। महाभारत काल से पहले यहाँ एक कहानी हुई थी। एक राजा की शिव भक्ति ऐसी परवान चढ़ी कि खुद भगवान शिव महाकालेश्वर भगवान के तौर पर यहाँ स्थापित हुए और ये शहर 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे ज्योतिर्लिंग का पवित्र स्थान बन गया। देवगणार्चित सेवितलिंगम भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकरकोटि प्रभाकरलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगम सर्वसमुद्भव कारणलिंगम अष्टदरिद्र्य विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि जिसे कहीं शरण नहीं मिलती उसे भगवान महाकालेश्वर अपनी शरण देते हैं। जो भी एक बार इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है उसे फिर संसार में किसी और की आराधना की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शिव के इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति ही सिर्फ कल्याण के लिए है। सर्वसुगंध सुलेपितलिंगम बुद्धि विवर्धन कारणलिंगम सिद्धसुरासुर वंदितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमहामणि भूषितलिंगम फणिपतिवेष्टित शोभितलिंगम
तक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। प्राचीन पौराणिक कथा है, शिव पुराण में इसका जिक्र मिलता है। आज का उज्जैन पहले उज्जैनी नाम का शहर था। यहाँ एक बड़े ही प्रतापी राजा हुए। उनका नाम था चंद्रसेन। चंद्रसेन थे तो राजा, लेकिन एक ऐसे सिद्ध पुरुष भी थे जो अपनी इंद्रियों पर काबू पा चुके थे। दिन रात भगवान शिव की आराधना में रहते थे। चंद्रसेन भगवान शिव के बड़े भक्त थे, लिहाजा शिव के पार्षदों में से एक मणिभद्र जी उनके दोस्त हो गए। मणिभद्र जी ने चंद्रसेन को एक मणि दी थी जिसका तेज सूर्य के समान था। चंद्रसेन मणि को कंठ में धारण करके जब भी सभा में बैठते थे तो पूरी सभा उनके प्रभाव से चमक उठती थी। उधर चंद्रसेन की कहानी देश के दूसरे हिस्से के राजाओं के पास पहुंची। एक एक कर सभी राजा चंद्रसेन की मणि हासिल करने की कोशिश करने लगे। सबके मन में बस एक ही ख्याल था कि किसी तरह वो मणि हाथ लग जाए और उनकी ख्याति भी चंद्रसेन की तरह दूर दूर तक फैल जाए। बहुत कोशिश की राजाओं ने, लेकिन वो चंद्रसेन का कुछ नहीं बिगाड़ सके। फिर सारे राजा मिलकर उज्जैनी पर चढ़ाई करने की कोशिश करने लगे। राजा चंद्रसेन को ये बात पता चली तो वो पल भर के लिए खामोश हो गए, लेकिन उन्हें भरोसा था कि जिसके साथ भगवान शिव खुद हैं, उसका कोई क्या बिगाड़ सकेगा। उधर सभी राजा अपनी अपनी फौज को लेकर उज्जैनी पर आक्रमण करने पहुंच गए। उज्जैनी को घेर लिया गया। राजा चंद्रसेन के पास इतनी सेना नहीं थी कि वो सभी राजाओं के सैनिकों का मुकाबला कर पाती। परेशान राजा महाकालेश्वर की शरण में चले गए। सब भूलकर भगवान शिव की आराधना में जुट गए। अब यहाँ एक और खेल होता है। एक दिन राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर की पूजा कर रहे होते हैं। उसी वक्त एक अपने छोटे से बेटे के साथ मंदिर आती है। माँ और बेटा दोनों चंद्रसेन को पूजा करते देखते हैं। माँ तो ये मानकर चलती है कि उसने खुद राजा को पूजा करते हुए देखा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, लेकिन बड़ी बात हो रही है। 5-6 साल के उस बेटे ने भी राजा को पूजा करते देखा था, मगर घर लौटते ही कुछ और होने वाला है। प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजादेहं सर्गस्थिति प्रलयकारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोविरामं माँ बेटा दोनों घर आते हैं। माँ खाना बनाने चली जाती है, लेकिन बेटे के दिमाग में महाकाल की पूजा का विचार घूम रहा है। वो पास से एक पत्थर उठाकर लाता है, उसे ही शिवलिंग मान लेता है और पूजा करने बैठ जाता है। काल का खेल देखिए। माँ खाना बना रही है और बेटा देखते देखते महाकाल के ध्यान में इतना डूब जाता है कि उसे कुछ ख्याल नहीं रहता। उधर माँ खाना बनाकर निकलती है, बेटे को बार बार पुकारती है, लेकिन बेटे के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। फिर एक बड़ी ही दुखद घटना होती है। कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। तो छोटा सा बालक और भक्ति ऐसे कि कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा। माँ चीख चीख कर आवाज लगा रही है, लेकिन बेटा सुन नहीं रहा है। फिर क्या होता है ये जानने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।